हेलो। बहुत ही सुंदर तरीके से आज की इस भक्ति का विधिवत रूप से आगाज हुआ है। गणेश वंदना, गुरु वंदना, माता जी को याद करते हुए और लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक, दिव्य और भव्य ये आयोजन होने जा रहा है। मैंने प्रारंभ में भी कहा, गुरुदेव वेग भगवान उपस्थित है मंच पर। मैं आपकी साक्षी में ये कहने जा रहा हूं, भारतवर्ष ने 2025 जो ये कैलेंडर वर्ष चल रहा है, इसकी शुरुआत प्रयागराज के उस भव्य दिव्य महाकुंभ से की। और हमारा ये सौभाग्य है कि इस समय इस देवनगरी पर भी ऐसे साधु संत, तपस्वी, योगी, मनीषी, जिनके दर्शन लाभ करके हम इस देवनगरी को भी उस महाकुंभ के प्रभाव से देख पा रहे हैं। एक बार इस धन्य धरा और पावन गुरुदेव के चरणों में जोरदार तालियां बजा करके आप सभी वंदन करें। क्योंकि विगत कुछ समय से मुझे भी कई लोगों ने पूछा जब सिरोही में कि सिरोही का इस समय का ये सनातन का एक ऐसा स्वर्णिम काल नजर आ रहा है, जहाँ चौं और देवी देवताओं के भव्यतम दिव्यतम मंदिर बन करके प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है। मैंने कहा ये सिरोही नहीं, पूरे भारतवर्ष का सौभाग्य है, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को इस देश में भगवान श्री राम भी बड़े लंबे इंतजार के बाद में अपने उस सुखद भुवन में बैठ गए। तो पूरा देश राममय और जगह जगह ये धर्म का, जागरण का, कीर्तन का और सनातन की जागृति का जो कार्य है वो निरंतर अग्रसर रहेगा और चलता ही रहेगा। और वर्तमान जो समय चल रहा है उसमें इसकी महत्ती आवश्यकता भी है। हमारे बीच में स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत संयोजक आदरणीय जयगोपाल जी पुरोहित और इस प्रतिष्ठा के आप संयोजक हैं, आप उपस्थित हैं। आपकी पावन उपस्थिति को वंदन है, प्रणाम है। सेवा भारती जोधपुर के प्रांत मंत्री चंपत जी भाई साहब उपस्थित हैं, आपकी उपस्थिति को भी प्रणाम है। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष शंकर जी माली उपस्थित हैं, आपकी भी पावन उपस्थिति को प्रणाम है, निवेदित है। देखिएगा, मैंने और आपने इस देश के एक महापुरुष का दर्शन केवल और केवल चित्र के माध्यम से किया है। मैं आपको इतिहास की एक तिथि याद दिलाता हूं। 11 सितंबर 1893 जब इस देश का एक युवा मनीषी भगवा धारण करते हुए शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में जाकर के एक अंग वस्त्र पहन करके जब वो उस उपस्थिति में सूटेड बुटेड लोगों के बीच पहुंचे, तो चादर और भादर वाले लोगों ने कहा कि साहब ये कैसा व्यक्ति आ गया है, ये कैसा व्यक्ति आ गया है जो इस ऐसी शिक्षित और सभ्य समाज के बीच में आकर के। लेकिन परम श्रद्धेय हम सबके गौरव स्वामी विवेकानंद जी ने जब उस उद्बोधन की पहली पंक्ति में यह कहा कि मेरी अमेरिका निवासी भाइयों और बहनों, तो सनातन की जो वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है उसका परिचायक सिर्फ और सिर्फ एक वाक्य के माध्यम से हो गया। आपने अपने हाथों को अभी तक बांधे रखा है, लेकिन उस समय उस दौर में वहां जो उपस्थित थे उन्होंने जोरदार तालियों से उस युवा मनीषी का स्वागत किया था। एक ऐसा ही दृश्य मुझे मेरा व्यक्तिगत मत है, आप भी सहमत होंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। हम सभी के बीच में आवराज संत मंडल के सचिव महोदय, परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय संध्या वंदनीय भैग भगवान श्री श्री 1008 महंत तीर्थगिरी जी महाराज, मैं जब भी आपके दर्शन करता हूं मुझे वैसा ही एक स्वरूप नजर आता है। मैं चाहूंगा मंच पर पधार करके अपने उद्बोधन के माध्यम से सनातन की इस ज्योत में हमारे अंदर जो सोया हुआ रक्त है उसको कहीं ना कहीं उबाल लाने का प्रयास करते हुए आपके मुखारविंद से हम उद्बोधन को सुनते हुए अपने जीवन को कल्याण की ओर ले जाएं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके मंच पर आमंत्रित कराता हूं परम श्रद्धेय महंत श्री तीर्थगिरी जी महाराज को कि आप पधारें और अपने मुखारविंद से हमको आशीर्वाद दें। संक्षेप बाबू जी पीछे से, लहर भारती जी बाबू जी। देखिए, मित्रता, संतों की मित्रता बड़ी प्यारी होती है। गुरुदेव आप खड़े हैं, लेकिन मैं एक दो सेकंड ले लूं। संतों की मित्रता बड़ी प्यारी होती है। क्यों? क्योंकि संत हैं जो निश्चल है, जो प्रेम के वशीभूत हैं, लेकिन भक्तों के प्रेम के वशीभूत हैं, जिन्होंने सांसारिक जीवन को इसलिए त्यागा है। मैं पुनः कहता हूं, भारत कृषि प्रधान देश है। इस देश में अगर खेतों में हमारे किसान भाइयों ने जाना छोड़ दिया तो इस खेतों की फसलों को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। और ऐसे मनुष्यों ने घर बार त्याग करके, भगवा धारण करके, परिवार को छोड़ करके समाज में आना छोड़ दिया तो हमारी आने वाली नस्लों को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए गुरुदेव का स्वागत करें एक बार, पुनः जोरदार तालियां बजा करके महंत तीर्थगिरी जी महाराज।